इस अध्याय का शीर्षक है वृकासुर से शिव जी की रक्षा। यदि न श्रवणायालम् युष्मद्व्यवसितं विभो भण्यतां प्रायशः पुंभिः धृतैस्वार्तान् समीहते। यदि न श्रवणायालम् युष्मद्व्यवसितं विभो भण्यतां प्रायशः पुंभिः धृतैस्वार्तान् समीहते। यदि न श्रवणायालम् युष्मद्व्यवसितं विभो भण्यतां प्रायशः पुंभिः धृतैस्वार्तान् समीहते। यदि न श्रवणायालम् युष्मद्व्यवसितं विभो भण्यतां प्रायशः पुंभिः माता जी। ओके, भाषांतर और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्यों के द्वारा। हे विभो, यदि आप हमें इस योग्य समझते हैं तो हमें बतलाइए कि आप क्या करना चाहते हैं। सामान्यतया मनुष्य अन्यों से सहायता लेकर अपने कार्य को सिद्ध करता है। तात्पर्य, ईर्ष्यालु असुर भी अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए ब्राह्मण की शक्ति का लाभ उठाने से इनकार नहीं करेगा। श्री शुक उवाच एवं भगवता पुष्टो वचसामृतवर्षिणः गतक्लेमो ब्रवीत तस्मै यथा पूर्वन अनुष्ठितम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह मधुर अमृत की वर्षा करने वाली वाणी में भगवान द्वारा प्रश्न किए जाने पर वृक्ष को लगा कि उसकी थकावट मिट गई है। उसने भगवान से अपने द्वारा की गई हर बात बतला दी। श्री भगवान वाच एवं चेत्तर ही तद्वाक्यम न वयम श्रद्ध धीमहि यो दक्ष शापात पैशाचम प्राप्त प्रेत पिशाचराट। भगवान ने कहा, यदि ऐसा ही है तो हम शिव जी के कहने पर विश्वास नहीं कर सकते। शिव तो प्रेतों तथा पिशाचों के वही स्वामी है जिन्हें दक्ष ने एक मानवभक्षी पिशाच बनने का शाप दिया था। यदि वस्तत्र विश्रंभो दानवेंद्र जगद्गुरो तरहंगाशु स्वशिरसि हस्तम न्यस्य प्रतीयताम। हे असुर श्रेष्ठ, यदि उन पर तुम्हें विश्वास है क्योंकि वे ब्रह्मांड के गुरु हैं, तो अविलंब तुम अपना हाथ अपने सिर पर रखो और देख लो कि क्या होता है। यद्य सत्तम वचा शंभो कथंचित दान वर्षभा तदैनम जह्य सद्वाच न यद्वक्ता ऋतम पुनः। हे दानव श्रेष्ठ, यदि किसी तरह भगवान शंभु के शब्द असत्य सिद्ध होते हैं तो उस झूठे का वध कर दो जिससे वह दोबारा झूठ न बोल सके। तात्पर्य, हो सकता है कि मारे जाने के बाद शिव भी पुनः जीवित हो जाने की शक्ति हो, किंतु कम से कम वे फिर से झूठ तो नहीं बोल सकेंगे।
35 इत्थम भगवत चित्रैर्वचोभिः स सुपेशलै भिन्न धीर्विस्मृता शिष्णः स्वहस्तम कुम तिन्यर्थात्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान के मोहक चतुर शब्दों से मोहित होकर मूर्ख वृक ने बिना समझे कि वह क्या कर रहा है अपने सिर पर अपना हाथ रख दिया। अथा पतदत भिन्न शीरा वज्राहत इव क्षणात् जय शब्दो नमा शब्द साधु शब्दो भवद्विवी। उसका सिर तत्क्षण विदीर्ण हो गया, मानो वज्र द्वारा प्रहार हुआ हो, और वह असुर भूमि पर गिरकर मर गया। आकाश से जय हो, नमस्कार हो तथा साधु साधु जैसी ध्वनियाँ सुनाई पड़ी। मुमुच पुष्पवर्षाणि हते पापे वृकासुरे देवर्षि पितृगंधर्वा मोचिता संकटा शिवा। पापी वृकासुर के मारे जाने पर उत्सव मनाने के लिए दैवी ऋषियों, पितरों तथा गंधर्वों ने फूलों की वर्षा की। अब शिवजी खतरे से बाहर थे। मुक्तम गिरीशमभ्याह भगवान पुरुषोत्तमा अहो देव महादेव पापोयम स्वेन पापमना। हता को नु महत्स्वीश जंतुर्वे कृतकिल्बिषः क्षेमी क्षात्किमु विश्वेश कृतागस्को जगद्गुरु। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने खतरे से बाहर हुई गिरीश को संबोधित किया, हे महादेव, मेरे प्रभु, देखे यह दुष्ट व्यक्ति अपने ही पाप के फलों से किस तरह मारा गया है। निस्संदेह यदि कोई जीव महान संतों का अपमान करता है तो वह सौभाग्य की आशा कैसे कर सकता है। ब्रह्मांड के स्वामी तथा गुरु के प्रति अपराध करने के विषय में तो कहा ही क्या जा सकता है। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान विष्णु का यह कथन मीठी फटकार के रूप में है। हे असीम दृष्टि के स्वामी, हे विशुद्ध बुद्धि वाले, दुष्ट असुरों को इस तरह वर देने नहीं चाहिए। आप तो मार डाले गए होते, किंतु आप तो इस बेचारे को बचाने में लगे थे और इसकी परवाह ही नहीं की। फलस्वरूप आपको ही क्या हो सकता है। इस तरह आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि भगवान नारायण की यह मीठी फटकार शिवजी की अद्वितीय दयालुता को भी प्रकाश में लाती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितन्मेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं स्वजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद की यहाँ पर चर्चा हो रही है और दशम स्कंद का ये थोड़ा उत्तरार्ध भाग चल रहा है। 88 नंबर अध्याय है। इस अध्याय का शीर्षक है वृकासुर से शिवजी की रक्षा। तो इस अध्याय की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि भगवान शिव के जो उपासक होते हैं और भगवान विष्णु के उपासक होते हैं, इसमें फर्क क्या होता है, इसकी सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित महाराज इन दोनों के बीच में चर्चा होती है प्रश्न उत्तर के रूप में। फिर ये जो कथा आ रही है एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि भगवान कृष्ण के या भगवान विष्णु के भक्त छोड़कर अन्य जो देवी देवता के उपासक होते हैं तो उनका व्यवहार अपने आराध्य जो होते हैं उनके प्रति कैसा व्यवहार होता है, इसका वर्णन इस अध्याय में किया जा रहा है। तो प्रसंग इस प्रकार से शुरू होता है कि कैसे एक बार वृकासुर जो थे, वृकासुर की कहानी बताते हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी और बताते कि वृकासुर ने देखा कि मुझे जल्दी से जल्दी किसी न किसी देवी देवता को प्रसन्न करना है और उनसे कुछ वरदान प्राप्ति करनी है और जीवन कैसा जीना है, मन चाहे जीवन जीना है। तो एक बार नारद मुनि को मिलते हैं और नारद मुनि को पूछते हैं कि बताइए मुझे कि सबसे पहले प्रसन्न, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले कौन है। तब नारद मुनि बताते कि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान शिव हैं। तो वृकासुर उधर से फिर चला जाता है और शिव जी की आराधना करने लगता है। मन ही मन गढ़ंत तरीके से सब कुछ तपस्या आराधना करता है और कई दिन तक वो तपस्या में लगा रहता है। गंगा में भी स्नान करता है, तपस्या करता है, लेकिन कई दिन तक प्रयास करने के बाद भी भगवान शिव उनके सामने प्रकट नहीं होते हैं। तब वो यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करता है वृकासुर और उस यज्ञ की अग्नि में एक एक अपने शरीर के जो अंग है काट काट कर उस यज्ञ में आहुति के रूप में अर्पित कर रहा था। तो ऐसे एक के बाद एक काटे जा रहा था और फाइनली उसने देखा कि अभी भी भगवान शिव प्रकट नहीं हुए हैं, तो अपनी गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही गर्दन काटने के लिए तैयार होता है, तलवार अपनी गर्दन के पास लेके आता है, उसी समय भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और पूछते हैं कि आप इतना कठोर तपस्या और परिश्रम क्यों कर रहे हो। तब वृकासुर को पूछते क्या चाहिए आपको। तो वृकासुर बोलता है कि मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मैं जिसके भी सिर के ऊपर हाथ रखूं वो तुरंत मर जाए, ऐसा वरदान दो। तब भगवान शिव भोलेनाथ है, कुछ आगे पीछे देखते नहीं है और सीधा वरदान दे दिया, तथास्तु बोल दिया। और वो वृकासुर इतना खुश हो गया कि उसको लगा कि मैं पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण में ला सकता हूँ, क्योंकि इतना खतरनाक वरदान उसको मिला है। तो उसने देखा कि अगर भोले बाबा सामने है तो भोलेनाथ के ऊपर ही ट्राई कर लेते हैं और उसने देखा कि भोलेनाथ का पद जो है वो मुझे मिल जाएगा अगर भोलेनाथ को मैं मार दूंगा। तो भगवान शिव के सिर के ऊपर ही हाथ रखने का वो प्रयास करता है। तब भगवान शिव अपनी प्राण की रक्षा करने के लिए भागते हुए निकलते हैं, स्वर्गलोक जाते हैं, ब्रह्मलोक जाते हैं, सीधा वैकुंठ लोक श्वेत द्वीप जाते हैं ब्रह्मांड के बाहर, और श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु को मिलते हैं। और तब जैसे भगवान विष्णु देखते कि भगवान शिव के प्राण संकट में है, तब भगवान विष्णु एक विद्यार्थी ब्राह्मण के रूप और इस वृकासुर को रोकते हैं और बड़ी मीठी वचनों में बात करते हैं। तो इसी का प्रसंग आज के क्लास में है, किस प्रकार से भगवान उनको समझाते हैं कि देखिए आजकल शिव जी की कोई गारंटी नहीं है, शिव जी को पहले से ही शाप मिला है और उनके वचनों पर अक्सर कोई लोग विश्वास नहीं रखते हैं। मतलब सब भगवान झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उसको शिव जी की रक्षा करनी थी और वृकासुर का वध करना था। तो वृकासुर को बताया भगवान ने कि
ये जो हाथ रखने की वरदान जो है, आजकल कई वरदान दे चुके हैं शिव जी। ऐसा नहीं कि सभी वरदान सच होते हैं, तो आप खुद के ऊपर ट्राई कर लो, एक बार प्रयास कर लो। तो भगवान की मीठी बातों की उलझन में वो पड़ जाता है, और भगवान की इतनी मधुर वचन होते हैं कि वो शिव जी के पीछे भाग रहा था और भागते भागते बहुत थक गया था। तो भगवान की मीठी बातें सुनकर उसकी थकान दूर हो गई, और उसको लगा कि मेरा कोई मित्र है, हितचिंतक है, तो भगवान की बात सुन लेता है और खुद के सिर पर हाथ रखता है, तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वृकासुर इस प्रकार से मरता है। उसके बाद फिर शिव जी के जो प्राण संकट में थे, शिव जी की इस प्रकार से भगवान रक्षा करते हैं। तो ये प्रसंग जो है इस अध्याय में वर्णन किया गया है। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है। जो भोलेनाथ जो होते हैं, भोलेनाथ इस संसार में बहुत फेमस है। सभी समस्या का हल एक लोटा जल, एक लोटा जल चढ़ा दो, सारी समस्या का हल हो जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया भगवान शिव के मंदिर में इतनी भीड़ जमा होती है। आजकल तो कई कथाकारों ने शिव जी की इतनी महिमा बता दी है कि कई गांव में ऐसे मंदिर थे, उन मंदिरों में दिन भर तक कोई जाता नहीं था। गांव के मंदिरों की ऐसी दशा है, कुत्ते बिल्ली घूमते रहते थे मंदिरों में। पूजा पाठ एक बार ब्राह्मण कर दिया, फिर दिन भर कोई देखता नहीं था। उस मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए पूरी लंबी लाइन लगी होती है। तो एक लोटा जल सभी समस्या का हल वही है। तो इस प्रकार से लोगों की श्रद्धा बढ़ गई है, तो अच्छी बात है। भगवान भोलेनाथ आशुतोष है। आशुतोष का अर्थ है कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जो चाहे वो वरदान दे देते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा भोला स्वभाव है भगवान शिव का। वो आगे पीछे देखते नहीं हैं। लेकिन उनके पास जाने वाले जो लोग होते हैं, भौतिक स्तर पर उनको सुख सुविधा चाहिए होती है, और उस सुख सुविधा के कारण वो अपने आराध्य के साथ छल कर रहे हैं, इसका कभी आगे पीछे सोचते नहीं हैं। ये जो वृकासुर की कथा है, इससे बहुत कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। पहली बात तो ये है कि जब वृकासुर नारद जी को मिला था, और नारद मुनि इतने पवित्र शुद्ध भक्त हैं, और ऐसे शुद्ध भक्त के संपर्क में आने मात्र से तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदावृता, उनके संपर्क में जो भी आ जाता है वो तीर्थ स्थान के समान पवित्र बन जाता है। उनके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि नरकमय देश भी हो, उस देश को वृंदावन जैसे क्षेत्र में परिवर्तन करने की उनके अंदर क्षमता है। दर्शन पवित्र करे यही तुम्हारा गुण। ऐसे शुद्ध भक्त के संपर्क में आने मात्र से व्यक्ति शुद्ध बन जाता है। लेकिन उद्देश्य अगर सही है, रिसीव करने की, स्वीकार करने की अगर भावना है, थोड़ी भी आध्यात्मिक श्रद्धा है, तो कल्याण हो जाता है, नहीं तो कल्याण नहीं होता है। यहाँ पर वृकासुर ने साधु संघ का लाभ नहीं उठाया। उसके बदले में पहली जो गलती है जो वृकासुर से हम सीख सकते हैं, वो है आध्यात्मिक मार्ग में शॉर्टकट ढूंढना। तो वृकासुर ने देखा कि शॉर्टकट कौन सा मार्ग है, शॉर्टकट के माध्यम से हम जो भी कृपा है, जो भी वरदान है वो प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। सबको लॉन्ग कट लेके ही भगवान तक पहुंचना होता है। शॉर्टकट कितना भी कर लेंगे लेकिन हासिल नहीं कर पाएंगे। अधो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, इन सारे मार्गों से हर एक को अपनी परीक्षा देते हुए गुजरना पड़ता है। तो वृकासुर ने पहली जो गलती की है वो है शॉर्टकट ढूंढना। आध्यात्मिक मार्ग में आजकल लोग वृकासुर जैसे हम सब लोग वैसे ही हैं, शॉर्टकट चाहते हैं, सबसे जल्दी और कम प्रयास में सबसे जल्दी आध्यात्मिक फल प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। शॉर्टकट में हम फंस जाते हैं। शॉर्टकट जो होता है, शॉर्टकट में हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती है और अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती है, और रियलिटी कुछ अलग होती है। जब हम अपेक्षा लेकर उस मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, तब हमें उस मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में आए थे डिप्रेशन कम करने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग में आए थे तनाव कम करने के लिए, तो आध्यात्मिक मार्ग में आने के बाद और ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो इसीलिए साधु संग अगर ठीक से नहीं किया, शास्त्र को ठीक से भक्तों के माध्यम से नहीं समझा, तो शॉर्टकट की मानसिकता में अगर हम आएंगे तो हम अपने आप को फंसा देंगे। तो शॉर्टकट जो है ये अच्छा नहीं है। एक बार
एक लड़का मुझे मिलने आता है, अभी अभी भक्ति में आ रहा है धीरे धीरे। उनके घर पे कुछ समस्या चल रही थी। समस्या मतलब ये थी कि उनके घर में छोटे मोटे कारणों से झगड़ा होता था। तब वो एक बार उनके पिताजी को मेरे पास लेके आए और कहा कि मेरे पिताजी को कुछ समझाइए। फिर वो एक बार आए, फिर दूसरे दिन आए, तीसरे दिन, ऐसे आते गए 2-3 दिन तक। फिर मुझसे बात करते थे। तो उन्होंने कहा मुझे कि देखो प्रभु जी, मुझे घर में समस्या का कारण सबसे मैं ही दिखता हूँ मुझे, क्योंकि मेरा मन मुझे नियंत्रण में नहीं है। मेरा मन जो है, कुछ भी छोटी मोटी कारणों से मैं क्रोधित हो जाता हूँ। तो फिर मैंने उनको कहा कि देखो, आप भगवान के नाम का जप करो, धीरे धीरे मन नियंत्रण में आ जाएगा। तो वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, मैं आज धागा लाया हूँ, काला धागा था उनके पास और उन्होंने कहा कि ये काला धागा मुझे आपके हाथ से बांधना है। मैंने बोला, भाई काले धागे से क्या होने वाला है? तो इतना जिद्दी, इतना पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा कि ये काला धागा है, मेरे हाथ में आप बांध दो या गले में बांध दो। जय श्री राधा गोविंदे भगवान की जय, श्री निताय गौरचंद्र भगवान की जय। तो इतना पीछे पड़ गए वो मेरे। मैंने बताया कि भाई देखो, हम वैष्णव परंपरा से हैं और हम ऐसे धागा बांधो, राख निकालो, फूफ, ये जो क्रिया है वो सब हम नहीं करते। हम वैष्णव संप्रदाय से, ना हमारे ये सब बातें हमारे खून में है, ना हमें हमारे गुरु परंपरा ने सिखाई है। इसलिए ये सब बातें हम नहीं करते और इतना ज़्यादा इसके पीछे पड़ो भी मत आप। तो आप लोग भगवान के नाम का जप करो और हो सके तो कंठी माला पहन लो, धीरे धीरे मन नियंत्रण में आ जाएगा। और रेगुलर इधर सत्संग होता है, आते चलो। तो मैंने ये सारी बातें उनको बताई, लेकिन वो इतना पीछे पड़ गए। नहीं नहीं, आप बस एक गांठ मार दो, मेरे इस धागे को हाथ से गांठ मार दो। मैंने बोला, धागा तो आपको बांधना ही है तो आप भी बांध सकते ना, मेरे हाथ से क्यों बांध रहे हैं आप? नहीं नहीं, आपके हाथ से ही बांधना है। तो मैंने उनको मना कर दिया कि हम ऐसे धागा नहीं बांधते। मैंने इसलिए नहीं बांधा, अगर उनको बांधता मैं, अगर उनको फर्क पड़ जाता तो और वो 10 लोगों को लेके आते है ना, फिर इधर मेरी दुकान चालू हो जाती। तो ये सारी बातें मैंने बताया कि हम नहीं करते ना, हमारा इससे कोई लेना देना है। तो फिर वो एक एक माला भी कर रहे हैं, भगवान की कृपा से ठीक हो जाए जो भी है। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये बता रहा हूँ कि लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं आध्यात्मिक मार्ग में। शॉर्टकट से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो शॉर्टकट अगर ढूंढेंगे तो असली जो साधु संग का लाभ है, भक्तों की संगति का लाभ है, वो मिस कर जाएंगे हम। और ये सबसे बड़ी गलती शुरुआत में ऐसी होती। कितने सारे लोग मंदिर में आते हैं, हाँ, क्या वो साधु संग का लाभ ले पाते हैं? भक्त लोग उनको बताते भी है, लेकिन नहीं, उनको ये नहीं करना ही नहीं, उनको शॉर्टकट चाहिए। बस उनकी मनोकामना पूरी करनी है। और क्या, कैसे मनोकामना पूरी करनी है? भगवान को छोटा सा कुछ 1-2 किलो फल लेके आएंगे और मांगेंगे 10-20 लाख का पैकेज बढ़ा दो भगवान, ये प्रॉपर्टी हासिल करनी, ये करना है, वो करना है। मतलब कर्ण भर देना है और मन भर प्राप्त करना है। ऐसी मानसिकता में लोग आएंगे तो कैसे शॉर्टकट से कल्याण होगा? तो यहाँ पर वृकासुर ने पहली गलती की कि साधु संघ का ठीक ठीक से लाभ नहीं लिया। दूसरी बात है कि ये जो देवी देवता के उपासक होते हैं, विशेषतः आसुरी और रजोगुणी भावना से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और इनको अगर इन्होंने ठान लिया ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे और महत्वाकांक्षी मानसिकता में उस व्रत का पालन करेंगे। कुछ भी हो जाए, बहुत हटीले होते, बहुत जिद्दी होते, कितना भी शरीर को कष्ट हो जाए, करना ही करना है, क्योंकि रजोगुण बहुत ज़्यादा होता है और उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए रजोगुण और ज़्यादा प्रेरित करता है उनको। इसलिए देवी देवता भी चाहते हैं कि ये टेम्पररी वरदान दे कि इसका क्या ही कल्याण होने वाला है। इसलिए देवी देवता भी हो सके तो उतना इग्नोर करते हैं। एक दिन साधु संघ में आ जाएगा, भक्ति मार्ग में लग जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन ये लोग बार बार ट्राई करते रहते हैं। एक दिन तो हो जाएंगे हम सक्सेस, एक दिन तो हो जाएंगे, ऐसे ट्राई करते रहते हैं। फिर फाइनली देवी देवता भी मान लेते कि चलो इसको इतना पीछे ही पड़ा है तो इसको दे ही देते हैं। तो ये जो मानसिकता है ना, जैसे किसी व्यक्ति के साथ कुछ संपर्क करना है हमको, तो हम बार बार किसी को कॉल करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं और वो सामने वाला व्यक्ति नहीं चाहता हमसे बात करने के लिए, तो एक दिन वो भी पक जाता है, इतने नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इतना कॉल मैसेज कर रहा है, तो रिप्लाई दे ही देता है। उसकी इच्छा नहीं है रिप्लाई करने की, फिर भी रिप्लाई दे देता है। क्यों? क्योंकि इसकी तड़प देखकर। वैसे ही देवी देवता भी ऐसे उपासकों की तड़प देखकर वरदान दे देते थे, क्योंकि इसका इतना रजोगुण प्रधान है, इसका इतना महत् प्रयास है,
तो दे देते। मतलब देवी देवता अगर वरदान प्राप्त भी कर लेते तो कोई उन्होंने कोई इतना बड़ा पराक्रम नहीं किया है। वो इनका प्रयास नहीं बल्कि वो रीझ जाते हैं और इनको कभी कभी दे देते हैं। तो ये बात है। और देवी देवता की उपासना में एक बात पक्की है कि आप कितनी भी उपासना कर लो, जब तक वो दाता रेडी नहीं होता है देने के लिए तब तक वरदान नहीं मिलता है। तो इसलिए ये लोग बार बार मिस कॉल जैसे कॉल मैसेजेस करते रहते हैं देवी देवता को, फिर फाइनली उनको मजबूरी के रूप में देना पड़ता है। ये उपासकों की एक विशेषता होती है। उसके अलावा उपासना या तपस्या किस रूप में करनी चाहिए। भक्ति मार्ग के जो उपासक होते हैं, जो साधना करने वाले लोग होते हैं, ये भी तपस्या करते हैं, लेकिन ये तपस्या इसलिए नहीं करते कि हमें कुछ प्राप्त करना है। ये तपस्या इसलिए करते हैं कि भगवान की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो जाए और मैं इसके माध्यम से भगवान का लक्ष्य मेरे ऊपर आकर्षित करना चाहता हूँ, भगवान का ध्यान मेरे ऊपर आकर्षित करना चाहता हूँ, ताकि भगवान की मैं और भी ज़्यादा सेवा करूँ। तो इस भाव से अगर हम भगवान की संतुष्टि के लिए सब कुछ करते हैं तो यहाँ से भी प्रेम की भावना है, और इस प्रेम की भावना को देखकर भगवान भी उस साधक के ऊपर प्रेम करते हैं। तो ये दोनों तरफ से इस प्रकार से रेसिप्रोकेशन होता है, तब जाकर भक्त और भगवान का मधुर संबंध बनता है। और जो देवी देवता के उपासक होते हैं उनमें कोई प्रेम होता है ना कोई लेना देना होता है। कभी कभी देवी देवता इसलिए भी दे देते हैं कि उनका भी एक स्टेटस होता है सारी देवी देवता की सभा में। कोई शनिदेव के इतने सारे फॉलोअर्स है, आज शनि अमावस्या है, आज देख लेना कितने उनके फॉलोअर्स मंदिर में आएंगे। वो सब भगवान शिव के हैं और इंद्र के, चंद्र के, इतने सारे लोग उपासक है, तो उनका भी एक स्टेटस रखना होता है, वो भी दे देते हैं कभी कभी। लेकिन असली वरदान जो है शुद्ध भक्ति का वरदान, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार तुम्हारा शक्ति आछे, ये कृष्ण भक्ति की श्रद्धा जो है ये केवल भक्तों के हृदय में है, और भक्त के संपर्क में आने से ही ये श्रद्धा ट्रांसफर होती है। देवी देवता के पास भी क्षमता नहीं है शुद्ध भक्ति की श्रद्धा देने की। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि आसुरी भावना वाले जो रजोगुणी उपासक होते हैं, इनकी अगर इच्छा पूरी नहीं होती है, तो जैसे यहाँ पर वृकासुर अपनी गर्दन काटने के लिए तैयार हो गए। मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? सीधा सीधा अर्थ है कि वो भगवान शिव को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, है ना। तो ये ब्लैकमेल करने की जो भावना है, ये ब्लैकमेल करने की भावना बिल्कुल अच्छी नहीं। अगर हम ब्लैकमेल करते हैं तो इसका प्रेम, इसके अंदर का जो प्रेम है उपासना के अंदर, वो खत्म हो जाता है, और बिना प्रेम का कोई भी उपासना स्वीकार नहीं की जाती है। वो बस वो फॉर्मेलिटी के रूप में उनको देना पड़ता है। इसलिए ये ब्लैकमेल करने की भावना जो है आसुरों में बहुत ज़्यादा होती है। तीसरी है, जो वरदान मिला है यहाँ पर वृकासुर को वरदान, वही वरदान उनको सिर की पीड़ा बन गया है। मतलब सोचिए आप, किसी को ऐसा वरदान मिला है कि किसी के सिर पर हाथ रखने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। हाथ तो वो खुद के सिर के ऊपर भी रख सकता है स्नान करते समय इधर उधर, और मनुष्य है ना, भूल तो जाए, आराम से कभी भी भूल सकता है कुछ भी चीज़ें। अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखता है, पता नहीं वृकासुर को बच्चे थे या नहीं थे एक लॉजिक के रूप में बता रहा हूँ। उनकी पत्नी के सिर पे वो हाथ रख सकता था, है ना। मतलब वरदान प्राप्त करना है, लेकिन ऐसे खतरनाक वरदान जो खुद की जीवन में भी घातक है और दूसरों के लिए भी घातक है। तो ऐसा वरदान जो है, एक बॉम्ब जो होता है, जो युद्ध में बॉम्ब इस्तेमाल किए जाते हैं, एक बॉम्ब हमेशा हाथ में ले चलने के समान है। आजकल देखते हैं कि मतलब खुद की रक्षा के लिए बॉम्ब को साथ में रखना है, और पता नहीं खुद की रक्षा करते करते खुद के ऊपर ही बॉम्ब डाल दिया जाता है। ऐसी अवस्था सभी देशों में आजकल देखते हैं। सारे देश एक दूसरे के साथ युद्ध करने के लिए तैयार है। सबके पास इतने सारे हथियार है कि पूरी दुनिया के जितने भी बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, जो भी अलग अलग प्रकार के बॉम्ब बना कर रखे, उसमें से केवल 5% भी अगर यूज़ कर लिया तो पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएंगे। हर एक देश के पास इतने सारा उन्होंने स्टॉक करके रखा है। तो सबसे ज़्यादा पैसा डिफेंस के ऊपर खर्चा हो रहा है। तो ये भावना क्या है? मतलब खुद की तो रक्षा करनी है, लेकिन इतने घातक हथियारों से रक्षा करनी है, ये भी खुद के लिए जानलेवा बन जाती है। तो ये असुरों की गलती है। तीसरी बात है कि अगर हम अगली 5वीं बात है, अगर हम वरदान प्राप्त भी कर लेते हैं, तो अगर भगवान के सहारे नहीं है तो वही विनाश काले विपरीत बुद्धि बन जाती है। विनाश का जो काल आ जाता है ना, उस समय बुद्धि विपरीत चलने लगती है। बुद्धि विपरीत का अर्थ ये है कि सही समय पे सही ज्ञान नहीं होता है।
इसको विपरीत बुद्धि कहते हैं। मतलब विवेक शून्य बन जाता है व्यक्ति, क्योंकि वरदान अगर प्राप्त हो जाता है तो हृदय में, चित्त में ऑलरेडी काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है। उस शक्ति का प्रयोग इसी दिशा में होता है। कैसे काम की तृप्ति करे, कैसे लोभ की तृप्ति करे, कैसे दूसरों पर अन्याय करे, कैसे दूसरों पर अब्यूज करे। ये आसुरी भावना के जो लोग हैं उनको अगर पावर मिल जाती है तो सारे एरो उनके यही है, सारे इसी माध्यम से वो दुनिया को और खुद को भी फंसाते, प्रताड़ित करना चाहते। तो ये जो भाव है एक बिच्छू के समान भाव है। मतलब जिसने हमें कृपा की है उसी के ऊपर आक्रमण करना है, जिनका हम खाते हैं उन्हीं को तकलीफ देना है। एक बार एक मगरमच्छ और बिच्छू था। बिच्छू ने कहा कि देखो मगरमच्छ भाई, मुझे नदी के उस किनारे जाना है, तो अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो शायद मैं उस किनारे जा सकता हूँ। तब मगरमच्छ ने कहा क्या करना है आपको? तब बिच्छू ने कहा कि आपकी पीठ के ऊपर मुझे बिठा लो और उस किनारे आने के बाद मुझे उस तरफ छोड़ दो। तब मगरमच्छ ने बताया कि देखो आप बिच्छू हो, मुझे डंक तो नहीं मारेंगे ना? तो बिच्छू कहता है कि मैं कैसे आपको डंक मार सकता हूँ, हाँ, तो आपको मुझे तो आपकी ज़रूरत है, मैं नहीं आपको डंक मारूंगा। तब बिच्छू को बिठा लेते अपने पीठ पर मगरमच्छ और तैरते हुए उस नदी के किनारे चला जाता है। जैसे किनारा आ जाता है और उतरते समय बिच्छू डंक मार के उतर जाता है। तब मगरमच्छ ने कहा कि आपने तो बोला था कि मैं आपको डंक नहीं मारूंगा, फिर आपने डंक कैसे मार दिया? तब बिच्छू ने कहा क्या करूं, मेरा स्वभाव ही है, हाँ, मेरा स्वभाव से मैं मजबूर हूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। आपकी गलती कि आपने मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए था। तो कहने का मतलब ये है कि इस संसार की नीति जो है ना, नीति इस प्रकार से काम करती है कि नीति शास्त्र में या चाणक्य जी ऐसे कहते हैं कि जंगल में अक्सर जो सीधे पेड़ होते हैं उन्हीं को काटा जाता है, और जो टेढ़े पेड़ होते हैं उनको कोई हाथ भी नहीं लगाता है ना। वैसे वो बताते कि इस संसार में कभी कभी टेढ़ा होना भी ज़रूरी है खुद की रक्षा के लिए, और अगर आप सीधे रहेंगे तो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर भोलेनाथ जी का उदाहरण ही कुछ अलग है। ये दुनिया की रीति है, दुनिया की नीति है, इस दुनिया में काम तो चल जाता है, लेकिन इससे टेढ़ा होने से और सीधा होने से कोई मतलब नहीं, हमारा कोई परम कल्याण होने वाला नहीं। भगवान शिव इतने कृपालु है, उनका नाम है भोलेनाथ। वो भूत पिशाच प्रेत जो ऐसे लोग होते जिनकी किसी भी जगह पर दीक्षा नहीं होती, कोई गुरु उनको शरणागति में नहीं लेता, ऐसे गए गुजरे जो जीव है उनके कल्याण में शिव जी लगे हैं, उनका भी परम कल्याण करते हैं और अंतिमतः उनको राम नाम की दीक्षा देते हैं और उनका आध्यात्मिक मार्ग खुला कर देते हैं। ऐसे भूतों को कौन ऐसे गुरु है, किसने देखा? कौन ऐसा यूट्यूबर गुरु है जो दीक्षा देता है ऐसे भूतों को प्रेतों को? नहीं देते। एकमात्र भगवान शिव है, इतने कृपालु है कि अनाथों के नाथ है वो। ऐसे तमोगुण में रजोगुण में जो पड़े हुए लोग हैं उनका कल्याण करने में लगे, और स्वभाव से बड़े महाभागवत और साधु स्वभावी शिव जी है ना। उनको घर से, प्रॉपर्टी से, पैसे से, धन दौलत से लेना देना है। बड़े विरक्त भाव में भगवान का ध्यान करते रहते हैं, इसलिए उनकी महिमा श्रीमद् भागवतम में गाई गई है। निम्न गानाम यथा गंगा, मतलब गंगा में सारी नदियों में जो समुद्र को मिलती है, सारी पवित्र नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है। देवानाम अच्युता यथा, सारे देवी देवताओं में सबसे पूजनीय भगवान श्री कृष्ण अच्युत है। आगे कहते हैं कि वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम यथा, सारे वैष्णवों में श्रेष्ठ है भगवान शिव जी और सारे पुराणों में श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम पुराण। तो ऐसी महिमा वैष्णव की गाई गई है। मतलब ऐसे दाता है भगवान शिव, याचक कैसा भी हो उनको दे ही देते वरदान। इसलिए लोग शॉर्टकट यही ढूंढते हैं ना कि सभी समस्या का हल एक लोटा जल चढ़ा दो, सारी समस्या हल हो जाएंगी। भोलेनाथ जी के स्वभाव का लोग कभी कभी फायदा उठाते हैं, लेकिन उनके असली स्वभाव का फायदा उठाते ही नहीं है। रुकासुर की भावना के लोग आज भी पूरे संसार में है, और शायद हमारे अंदर भी रुकासुर बैठा होगा। हम भी भगवान शिव जी के स्वभाव का गलत इस्तेमाल करते हैं। उनका नाम है आशुतोष, लेकिन आशुतोष वो इतना उनके अंदर सामर्थ्य है कि वो भगवान की शुद्ध भक्ति भी दे सकते हैं, उनके अंदर वो सामर्थ्य है। गुजरात के एक प्रसिद्ध संत है नरसिंह मेहता, उनकी कथा आप सबको पता होगी। उन्होंने, नरसिंह मेहता ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव से उन्होंने क्या मांगा कि आपके पास सबसे सर्वश्रेष्ठ जो चीज़ है
जो आप उसको आराध्य, पूजनीय और सब कुछ मानते हैं, वो मुझे दे दीजिए। तब भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हीं के घर के आंगन के सामने एक रासस्थली प्रकट होती है और उस रासस्थली में उनको प्रवेश कराते हैं और उनको भगवान की रासलीला में, राधा कृष्ण की रासलीला में उनको प्रवेश कराते हैं। ये उनके लिए सर्वश्रेष्ठ चीज़ है। चाहे तो भगवान के हम लोग, देखिए प्रभुपाद जी ने हमें इतना सुंदर मार्ग दिखाया है। कुछ ऐसे वैष्णव संप्रदाय है भारत में कि उनके आराध्य विष्णु तत्व के, जो भी किसी नारायण की पूजा करते, विष्णु की करते, नरसिंह भगवान की करते, वो अपने आराध्य भगवान के मंदिर के अलावा किसी भी देवी देवता तो छोड़ दो, शिव जी के मंदिर में भी कभी जाते नहीं। वैष्णव संप्रदाय है। दूसरे लोग हैं जो शैव है या शिव जी के उपासक है, वो कभी विष्णु के मंदिर में जाते नहीं। दोनों तरफ से इस प्रकार से कट्टरवाद और संकीर्णवाद है। लेकिन हमें प्रभुपाद जी ने और श्री चैतन्य महाप्रभु ने इतने अच्छा तत्व दिया है कि हम जो यथा योग्य, जो जिस स्थान पर है उस स्थान के अनुकूल उनको आदर सम्मान करना चाहिए और उनसे अगर हम ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद लेते हैं तो हम भी कृष्ण भक्ति में और आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए भगवान शिव से अगर हमें कुछ मांगना ही है तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की शुद्ध भक्ति मांगो। उसके लिए भगवान शिव अल्टीमेट उनको देना यही चाहते लोगों को कि आप भी शुद्ध भक्ति में जुड़ जाओ, भगवान की भक्ति करो और अपना परम कल्याण करो। लेकिन कभी कभी रजोगुण के प्रभाव में आकर लोग इस संसार की छोटी मोटी चीज़ें मांगने के लिए आशुतोष स्वभाव का गलत इस्तेमाल करते हैं और इस गलत इस्तेमाल करने के कारण कभी कभी लोग इतना गलत इस्तेमाल कर लेते हैं कि जैसे अभी वृकासुर सीधा आक्रमण कर रहे हैं भगवान शिव पर मारने के लिए, मतलब उनसे ही वरदान प्राप्त किया है और उन्हीं के ऊपर पहला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये गलत बात है। तो ऐसे में जो साधु स्वभावी लोग होते हैं वो हमेशा इस लीला में भगवान शिव के स्वभाव से हमें समझना है कि जो साधु स्वभावी लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो हमेशा अच्छे ही रहते हैं। क्यों ऐसा? अच्छे कभी नीति शास्त्र के जैसे टेढ़े नहीं बनते हैं। समझ रहे ना? सामने वाला अगर टेढ़ा है तो उनके जैसा टेढ़ा बनना चाहिए। हाँ, एक इस संसार की नीति, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म है एक भौतिक संसार में ठीक ठाक से जीना। दूसरा है जिनकी चेतना इस भौतिक संसार में है ही नहीं, उनके लिए ये भौतिक संसार की नीति उनके ऊपर काम नहीं करती है। मैनेजमेंट, नियम, पॉलिसी वो उनको मैटर नहीं करती। वो अपनी दुनिया में जीते हैं और उनका जो स्वभाव है अंदर और बाहर एक जैसा होता है। क्योंकि जैसे नमक है तो नमक मतलब नमकीन होगा, हाँ, अगर शक्कर है तो शक्कर मीठी होंगी। वैसे ही साधु स्वभावी लोग, मतलब उनका स्वभाव कभी वो बदलता ही नहीं है, परिस्थिति कैसे भी आने दो। ये साधु स्वभावी लोगों के लक्षण होते हैं। यहाँ पर भगवान शिव के ऊपर इतनी बीत गई। ऐसे कई शुद्ध भक्त हैं जिन्होंने अपने जीवन में मुसीबतें देखी है, लेकिन उन्होंने अपना स्वभाव कभी बदला नहीं। क्यों बदला नहीं? क्योंकि उनका स्वभाव पूरी तरह से कृष्णमय हो गया है और वो स्वभाव बदल नहीं सकते। जैसे इस संसार के लोग बताते हैं कि स्वभाव को कोई औषधि नहीं है, मेडिसिन नहीं है, वैसे ही उनके स्वभाव को भी कोई भौतिक औषधि नहीं है। उनका स्वभाव में वो स्थिर है। स्थितधीर मुनि उच्चते, वो उसमें उस दुनिया में स्थिर है, उस स्तर से वो नीचे कभी आते ही नहीं है और जो नीचे है वो कभी ऊपर जाते ही नहीं है। हाँ, ऐसी अवस्था है लोगों की। तो साधु स्वभावी लोगों का एक तुकाराम महाराज जी बड़ा सुंदर अभंग में वर्णन करते हैं, मराठी में अभंग है। जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधु ओळखावा देव तेथेची जाणावा। जेका रंजले मतलब जो पीड़ित है इस संसार के, जो दुखी है, यातना में पड़े हैं। और कैसे दुखी है? बाहर शारीरिक दृष्टि से दुखी नहीं, मन से दुखी है, कोई डिप्रेशन में, कोई अलग अलग प्रकार के फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहा है। तो इन सारे मुसीबतों को देखकर जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, उनको वो अपना कहते हैं। क्यों अपना कहते हैं? क्या उनको रबड़ी खिलानी इसलिए अपना कहते हैं? नहीं। या कुछ डोनेशन लेके आते इसलिए अपना कहते हैं? ये मूर्खता है, ऐसा नहीं है। ये सब भौतिक स्तर पर व्यवहार है, ये लौकिक श्रद्धा है, इससे कोई कल्याण नहीं होने वाला है। वो अपना इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका संबंध श्री कृष्ण से है और वो चाहते हैं कि सारे श्री कृष्ण के पुत्र है, सारे श्री कृष्ण के अंश है और ये भी अगर श्री कृष्ण से जुड़ जाएंगे तो जिस सुख का मैं आज अनुभव कर रहा हूँ शायद ये लोग भी उस सुख का अनुभव कर पाएंगे। तो इस भाव से वो भगवान से कनेक्शन उनका जोड़ते हैं। इसलिए जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधु ओळखावा देव तेथेची जानावा। वहाँ पे सच्चा आध्यात्मिक मार्ग है,
वही आध्यात्म की सच्चाई है और वहाँ पर ही भगवान निवास करते हैं। तो ये साधु का स्वभाव है। आगे कहते हैं कि मृदु सबाह्य जैसे नवनीत। सबाह्य मतलब अंदर और बाहर, मृदु इतने मृदु होते हैं जैसे नवनीत। नवनीत मतलब मक्खन। मक्खन बाहर से ऐसे गोले के जैसा दिखता है, किसी को लगता है होगा कि मक्खन अंदर से बहुत कठिन होगा, कठोर होगा, लेकिन वैसा नहीं। जैसे बाहर है मक्खन वैसे ही अंदर भी होता है। वैसे ही साधु स्वभावी लोग, उनको पहले रात में टच करो वो कृष्ण के बारे में बोलेंगे, दिन में टच करो कृष्ण के बारे में बोलेंगे। उनकी जीवन में मुसीबतें आएंगी तो भी कृष्ण को ही धन्यवाद देंगे, सुख आया तो भी कृष्ण को ही धन्यवाद देंगे। तो ये साधु स्वभावी लोगों के लक्षण होते हैं। तो ऐसे साधु स्वभावी लोग हैं ना, कभी बदलते नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। और आगे बताते कि तैसे सज्जनांची चित्त। चित्त मतलब उनका हृदय ऐसे बना होता है मक्खन के समान, और ऐसे मक्खन जैसे जिनका हृदय है उनके हृदय को भगवान चोरी करते हैं, नवनीत चोरम। और ऐसे ही लोग दुनिया का वास्तविक रूप से कल्याण कर पाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि साधु स्वभावी लोग जो होते हैं उनसे मित्रता कर लो आप, और कुछ दिन के बाद उनसे शत्रुता भी कर लो। जनरली इस संसार में लोग ऐसे ही होता है ना कि उनसे किसी से हम मित्रता बन जाती है, फ्रेंडशिप बन जाती है, और आगे जाकर उसी से दुश्मनी भी बन जाती है किसी ना किसी कारण से, है ना। तो दुश्मन जब बन जाता है वो व्यक्ति, जब शत्रु बन जाता है, तो पहले जब मित्रता थी तब सारे सीक्रेट चीज़ें एक दूसरे को शेयर करते थे। उसी सीक्रेट चीज़ों को उठाकर इस्तेमाल करके उसको तकलीफ देते हैं। ये भौतिक जगत की मित्रता है। लेकिन ऐसे सज्जन व्यक्ति से अगर आप मित्रता कर लेते हो, जिनका हृदय कृष्ण से जुड़ा हुआ है, उनसे आप आपकी मन की बात शेयर करते हो, भले कुछ कारण से आप उनसे शत्रुता भी कर बैठे या उन्होंने जो भी कारण से शत्रुता हो गई, लेकिन वो कभी आपके शत्रु के लाइन में खड़े नहीं होंगे। इसीलिए ये फायदा है कि साधु की संगति में आकर भक्तों से मित्रता करो, दोस्ती करो। इनसे मित्रता करके कभी नुकसान नहीं होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। भले आप उनका अकल्याण चिंतन करो, गलत चिंतन करो, उनको गाली दो, लेकिन वो आपका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे या आपकी सीक्रेट चीज़ें कभी शेयर नहीं करेंगे किसी से। ये साधु स्वभावी लोगों से मित्रता करने का फायदा है। इसलिए ऐसे साधु संघ के लिए सारा भागवत बताता है कि प्रभु मुझे देना ही है, न लगे मुक्ति न संपदा, संत संग देई सदा। कुबेर, इसमें नल कुबेर और मणिग्रीव प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ऐसा साधु संग दो ताकि उनके श्रवण मात्र से मैं इस दुनिया को ठीक ठाक से दर्शन करूं। और जो श्रवण मात्र से आपका दर्शन होता है वो केवल आपके भक्तों की संगति में होता है। क्यों मांगते भक्तों से मित्रता, भक्तों की संगति? इसीलिए तो मांगते हैं, सभी दृष्टि से कल्याण करते हैं भक्त लोग। तो ये जो महादेव का यहाँ पर साधु स्वभावी महाभागवत भोलेनाथ जो स्वभाव है, इसका लोग इस संसार में आशुतोष नाम से गलत इस्तेमाल करते हैं। तो अगर सही इस्तेमाल करना है उनके आशुतोष स्वभाव का, तो उनसे कृष्ण भक्ति मांगो और परम कल्याण हो जाएगा। भौतिक चीज़ें तो मांग लेंगे, कितने दिन भौतिक चीज़ चलेंगे। अगर कृष्ण मिल जाते हैं तो सब कुछ मिल गया। ऐसे कहते हैं ना कि भगवान से अगर कुछ कुछ मांगेंगे तो भगवान कुछ कुछ दे देंगे, भगवान से सब कुछ मांगेंगे तो भगवान सब कुछ दे देंगे, लेकिन भगवान से भगवान को ही मांगेंगे तो भगवान अपने आप को दे देते हैं। इसलिए भगवान को ही मांगना है। अगर भगवान जीवन में आ जाते हैं, कृष्ण भावना आ जाती है, तो हृदय ही परिवर्तन हो जाता है। इतनी भौतिक इच्छा के कारण लोग पीड़ित है, इतने तप्त है इस संसार में, इतने तप्त है। क्यों तप्त है? क्योंकि भौतिक इच्छा ज़्यादा है। वो चीज़ सुख देंगी या दुख देंगी वो बात की बात है, लेकिन भौतिक इच्छा ही इतनी पीड़ा देती है कि उस पीड़ा के कारण ज़्यादा लोग दुखी हैं। तो भक्ति क्या काम करती है? वो वस्तु आए या ना आए वो मैटर नहीं करता है। अगर ज़रूरत है तो भगवान दे भी देंगे। सबसे पहले भक्ति उस इच्छा पर काम करती है। वो इच्छा अगर अनवांटेड डिज़ायर है तो उसको पहले ख़त्म करती है भक्ति। तो इसलिए भक्ति प्रायोरिटी रखना चाहिए। और देवी देवता के मंदिर में अगर जाना भी पड़े तो वही मांगो कि देवी के पास मांगो कि राधा रानी और श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति मिले। हाँ, भले भौतिक इच्छा कितना भी हमें अंदर से पुश करे, करने दो उनको, वो उनका काम करेंगे, लेकिन हम बुद्धि से काम करेंगे। बुद्धि तब चलेंगी जब साधु संगति का सही सही लाभ लेंगे। जैसे वृकासुर ने नारद मुनि से मुलाकात की, लेकिन नारद मुनि से क्या मांगा? जैसे मैंने वो काला धागा का उदाहरण बताया ना, काला धागा बांध दो, काला धागा, वैसे लोग काला धागा बांधने के लिए आते, छोटी मोटी चीज़ के लिए आते। लेकिन साधु संघ का अगर असली लाभ लेना है तो सच में परम कल्याण करने का सामर्थ्य भक्तों की संगति में है।
तो यही बात हमें विकासुर और भगवान शिव के इन प्रसंगों से समझनी और सुननी। हाँ, और साधु स्वभावी लोगों के ऐसा लगता है कि लोग फिर इनको गलत इस्तेमाल कर लेंगे, इनका मिसयूज़ कर लेंगे, इनके ऊपर एब्यूज़ कर लेंगे, इनको तकलीफ देंगे लोग, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता हम जैसे लोगों को होती है। क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा इस लेवल पर है, भगवान के शुद्ध भक्तों की श्रद्धा उस लेवल पर होती है। उनको पता है कि हर समय हर क्षण कृष्ण मेरे साथ है और मेरा क्या ही होने वाला है। ये शरीर जो है एक दिन तो नश्वर है, एक दिन तो वैसे भी छूटना है। भगवान चाहे तो रक्षा कर सकते हैं, भगवान नहीं चाहे तो नहीं रक्षा कर सकते। तो भगवान के ऊपर उनकी दृढ़ और गाढ़ी श्रद्धा होती है। श्रद्धा मतलब केवल फिलोसॉफिकल सुनकर श्रद्धा नहीं, उनको रियलाइजेशन भी हुए होते। कई साक्षात्कार के साथ उनकी श्रद्धा भयानक रूप से गाढ़ी हो जाती है और उस श्रद्धा के आधार पर उनका भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास होता है और वो सोचते कि जो भी होगा भगवान अच्छा ही करते हैं। ये उनका दृढ़ विश्वास होता है। इसलिए उनको ना इस भौतिक संसार का डर लगता है, ना कुछ भी नहीं होता लगता उनको। भगवान के संरक्षण का वो हमेशा अनुभव करते हैं। तो इसलिए और ऐसी परिस्थिति में अगर उनके ऊपर कोई संकट भी आता है तो स्वयं भगवान, जैसे यहाँ पर शिव जी की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान रूप बदल कर आए। प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह देव रूप बदल कर आए। भूतो न भविष्यति, भगवान ऐसे प्लान करेंगे कि किसी ने अपनी छोटी सी बुद्धि से कभी सोचा भी नहीं है कि भगवान का भी ऐसा प्लान हो सकता है। तो भक्तों की रक्षा के लिए भगवान कहीं से भी कैसे भी प्लान करके उस साधु स्वभावी, मृदु स्वभावी सज्जन का, शुद्ध भक्त का इस प्रकार से रक्षण करते हैं। तो यही बात है शिव जी के इस प्रसंग से हमें सुनना है कि भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। अगर हम सही धार्मिक रास्ते पर चल रहे हैं, तो परम कल्याण का रास्ता दुनिया को दिखाते हैं, तो भगवान निश्चित रूप से हर समय में हर तरीके से रक्षा करने के लिए भगवान सामर्थ्य रखते हैं। ओके, हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। थैंक यू। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते बाद में। हाँ, प्रश्न बताइए। माइक दो उनको या सामने आ जाओ। माइक ले लो। माइक। हरे कृष्णा। यस, वो जो असुर था उसने भगवान की बात सुनकर अपने सिर पे हाथ रखा था ना, तो फिर उसका क्या उद्धार होगा या फिर क्या उस गति क्या होगी उसकी? हाँ, उद्धार होगा कि क्या होगा, अच्छा इसके बारे में पूछना है। वृकासुर ने भगवान के कहने पर हाथ रख दिया अपने सिर पर, क्या उसका उद्धार होगा? देखो, अभी क्या होगा भागवतम में जो लिखा है वो हम बता रहे हैं, लेकिन आप अगर भागवतम के टॉपिक छोड़कर मुझे जनरल ऐसे पूछ रहे हो तो भगवान के संपर्क में आने से, साधु के संपर्क में आने से भले उसकी स्वीकार करने की भावना नहीं भी थी, वृकासुर को एक साइड में रख दो। ऐसा कोई व्यक्ति है जो एक नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त के संपर्क में आया और फिर भगवान के भी संपर्क में आया किसी न किसी कारणवश, तो उनका उद्धार होता है। अभी उद्धार मतलब क्या है? सीधा भगवत धाम नहीं जाता है। उद्धार का अर्थ ये है कि उनके हर एक व्यक्ति के 3 अकाउंट है। एक पाप कर्म का अकाउंट है, दूसरा पुण्य कर्म का अकाउंट है और तीसरा सुकृति का, जो शुद्ध भक्ति की सुकृति का अकाउंट है। तो उसको शुद्ध भक्ति के संपर्क में आने से शुद्ध भक्ति की संगति की सुकृति का अकाउंट में, सुकृति उनके अकाउंट में जमा हुई। फिर भगवान का दर्शन हुआ, भगवान से बातचीत हुई, वो भी सुकृति उनके अकाउंट में जमा हुई। आगे जाकर शायद हो सकता है अगला जन्म लेगा या इसी जन्म में उसको भगवत भक्तों की संगति में आने के लिए अनुकूलता मिलेंगी। उसका मनोभाव, उसका परिवार, उसका सिचुएशन, मानसिकता, भक्तों की संगति में आने के लिए अनुकूलता मिलेगी। और ऐसे भक्तों की संगति में जब आएगा तब भागवतम सुनेगा, नाम जप करेगा, धीरे धीरे श्रद्धा टू प्रेम तक जाएगा, तब जाकर उसका उद्धार होगा। तो ये उद्धार की प्रक्रिया है। ओके, हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय।